27। हे वरो, मतलब श्रेष्ठ जंघाओं वाली श्री राधिके, क्या मैं परम आनंद पूर्वक श्री नंद नंदन के चित्त रूपी मदमत्त गजराज को बांधने के लिए कंदर्प की बंधन रज्जू जैसे तुम्हारे कर्ण युगल को मनोहर कर्ण भूषण से भूषित करूंगी। विरही श्रीपाद स्फूर्ति में अभीष्ट की क्रमिक सेवा प्राप्त करते चल रहे हैं। तिलक श्रृंगार के पश्चात इस श्लोक में कर्ण भूषण पहनाएंगे। महाभावमयी को श्रृंगार करना होगा। महाभाव का स्वभाव है श्री कृष्ण को सुखी करना, उनके साथ खेलना। ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण के हृदय में श्रृंगार रसास्वादन की जो वासनाएं जगती हैं, उनकी परिपूर्ति का एकमात्र उपादान ही है महाभाव। सही महाभाव है चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्य जार। चैतन्य चरितामृत। यही कारण है कि रसमयी किंकरी श्री कृष्ण सुख की मधुर मधुर बातें कर महाभावमयी को सुख सागर में डुबा कर श्रृंगार कर रही है। ब्रजराज नंदन का चित्त कैसा है जानती हो? मानो मदमत्त करेंद्र गज राज। कोई भी असाध्य वस्तु हो, उसे जानने के लिए दो छोर हैं, एक तत्व, दूसरा रस। जैसे एक रसगुल्ला है, उसके उपादान क्या क्या हैं, उन उपादान को मिलाने का क्रम क्या है, प्रणाली क्या है, ये सब जानना ही रसगुल्ला का तत्व जानना है। इसे जाने बिना रसगुल्ला नहीं मिलता। किंतु जिह्वा के स्पर्श से रसगुल्ला के आस्वादन की जो अनुभूति है, ये है रसगुल्ला का रस जानना। उसी प्रकार आस्वाद्य वस्तु है भगवान। रसो वही सह आनंदम ब्रह्म। उन्हें अनुभव करने के भी दो छोर हैं, तत्व और रस। ब्रजेंद्र नंदन स्वयं अखंड अद्वय ज्ञान तत्व है, परिपूर्णतम स्वरूप ऐश्वर्य और माधुर्य का निकेतन है। अनंत ब्रह्मांडों का विषय आनंदन जिस आनंद सिंधु की एक कणिका का आभास मात्र ही है, उसी आनंद सिंधु के हृदय में कामना की तरंग जगा सके, ऐसी शक्तिमान वस्तु एकमात्र प्रेम है। कृष्ण सुख है तात्पर्य में प्रेम, ऐसा प्रेम जिसका लक्ष्य उद्देश्य है बस कृष्ण का सुख। प्रेम को छोड़ और कोई तरीका नहीं। दिन रात यही कहते हैं, प्राप्त करने वाली वस्तु एक ही है, दो अक्षर प्रेम के। क्योंकि प्रेम से अगर भगवान भी बस में हो जाते हैं तो ये संसार भी लीन हो जाए, ये हमारे बस में, ये कौन सी बड़ी बात है। बुरे से बुरा आदमी में भी स्फुरना तो भगवान की है। बोलने वाला, सहन करने वाला, अपशब्द बोलने वाला, रोज पढ़ते हैं कि जिंदगी मुक्ति, सबकी सत्ता तुम्हारे में। असत वस्तु में भी सत्ता उसी की है। कौन की ताकत है कि वो बोल सके उसके बिना। इसलिए जब उसमें भी वही बोल रहा, मैं पंजाबी में कहते हैं कि खालक दे विच खलक है, खलक विच वसे तू, तो मंदा किसनु आखिए जो सब विच वसे तू। हम जब सवेरे पता नहीं कहाँ पढ़ रहे थे ना कल रात को, कि सबके के जो उसके हृदय में है वो हमारे हृदय में है। वो उसको ये प्रेरणा दे रहा है और हमको वो प्रेरणा दे रहा है। तो वो प्रेरणा देने वाला वो है, तो वो पक्षपाती तो है नहीं। इसलिए किसी को बुरा भला कहने के बजाय ये नहीं पता होता कि कल को वो हमारे से भी अच्छा हो जाए और उसको भगवान पहले ही अपना ले। हम उसके द्वेष सराहना नहीं करेंगे किसी के स्वभाव की या किसी के पाप की, लेकिन उससे नफरत नहीं करेंगे। मतलब ये जीवे दया, अभी हम पिछले श्लोक में पढ़ा है इसने जो पता, तो बोले कि जहाँ पर जीवे दया हमारे भजन में बाधा डाले तो वो भी त्याज। जैसे महाराज भरत, उन्होंने जीवे दया करी। देखो महाराज भरत की बात और है, वो समझने वाली बात है कि महाराज भरत तो परम भागवत थे। उनका किसी एक जीव के प्रति, जो कि जीव ही है लेकिन पशु है, आसक्ति हो जानी जो है, ये बिना भगवान की प्रेरणा के नहीं। वैसे तो सभी कुछ भगवान की प्रेरणा है, लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि उस महापुरुष की हम निंदा करें कि इसकी इसमें आसक्ति क्यों है। आसक्ति खराब है। क्यों? कि ना जाने उसके क्या पुराने कर्म हैं
जिसके कारण भगवान ने उसको एक महापुरुष के साथ मिलाया और उसमें आसक्ति पैदा की और उसका कल्याण करने के लिए ये हुआ है। महापुरुष को उस आसक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ा, हालांकि जन्म तो लेना पड़ा, लेकिन उसको क्या बन गया, वो देखो क्या बन गया, सिंधु नरेश। और सिंधु नरेश बन के भी, राजा बन के भी उससे हृदय में दया रही, यानी उसमें दया नहीं, उसमें भगवान के प्रति आसक्ति रही। तो फिर वो कहाँ जा रहा है, कपिल देव के यहाँ सत्संग करने, राजा होके सत्संग करने जा रहा है। ये किसका प्रभाव है, ये पूर्व जन्म की भरत जी की आसक्ति का प्रभाव है। इसलिए महापुरुष की जब आसक्ति होती है वो और बात है, जब हमारी माया के कारण किसी से आसक्ति होती है वो और बात है। माया के कारण आसक्ति होने से दोनों का अनिष्ट होता है। तो महापुरुष की किसी के प्रति आसक्ति होने से वो उस जीव का कल्याण होता है। वैसे तो स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को टोक दिया, एक जवान विधवा का बच्चा आता था, उससे प्रेम करते, तो स्वरूप दामोदर ने लोक शिक्षा के लिए कह दिया, दूसरों को तो तुम बड़े होशियार हो शिक्षा देने में, लेकिन खुद को नहीं देखते, कल को लोग ये, कल को वो भी आएगी, उसको भी गोद में बैठा लेना। तो उन्होंने उसका आना बंद कर दिया। इसीलिए उनका चित्त है मदमत्त गजराज, प्रेम रज्जु को छोड़कर और किसी से उसे नहीं बांधा जा सकता। ये हुई तत्व की दिशा। किंतु रस की दृष्टि से राधा रानी को दिखाई पड़ते हैं ब्रज वनिताओं के साथ विलास रंग में रंगीले श्याम सुंदर। स्वयं राजा नहीं है, राजकुमार हैं, गोष्ठेंद्र पुत्र। राज्य पालन आदि की चिंता उन्हें व्यग्र नहीं करती। वो निश्चिंत हैं, धीर ललित नायक हैं। मदमत्त हाथी की तरह उनका चित्त ब्रज निकुंज में स्वच्छंद विलास करता है। उसी गजराज को बांधने के लिए उनके कर्ण युगल मानो कामदेव की रज्जू जैसे। तुलसी का कहना है, कृष्ण तो तुम्हारे कानों के स्वाभाविक सौंदर्य पर ही मुग्ध है, ऊपर से कर्ण आभूषण और पहनाए जा रहे हैं। अब तो वो मदमत्त करेंद्र राज सदा ही तुम्हारे वशीभूत होकर रहेगा, स्वच्छंद रूप से तुम्हारे साथ खेलेगा। तुलसी की बात सुनकर कृष्ण अनुरागिणी के बदन पर कृष्ण अनुराग की कैसी अपूर्व दीप्ति। दोनों को देखना हो तो पारस्परिक अनुराग के माध्यम से ही देखना होगा। अनुरागिणी स्वामिनी के प्रीतम है श्याम सुंदर, नाम भी यही, मंत्र भी यही, गायत्री भी यही। अनुरूप माधुर्य के साथ युगल रस का आस्वादन, स्मरण निष्ठ साधक का विशेष लक्ष्य इसी ओर रहना चाहिए। श्याम सुंदर के रंधन के लिए राधा रानी नंदीश्वर में प्रवेश कर रही है। श्याम दर्शन लालसा से पुर द्वार पर रास्ते की ओर देख रहे हैं। यदि पूरी वही लीला है, सारी लीला है। सखी दिखा रही है, वो देखो द्वार पर श्याम सुंदर। सुनते ही स्वामिनी ने घूंघट खींचने की अदा से उन्हें अपने मुख और अन्य अंग अच्छी तरह दिखा दिए। ब्रज का इसमें एक है और भी है कि जो ज्यादा घूंघट हो ना तो स्वामिनी या तुलसी एक मोती गिरा देती है नीचे, तो ऐसे करके तो देख नहीं सकती, गुरुजन है, यशोदा सब सामने, तो ऐसे करके देखेगी तो घूंघट ऊंचा हो जाएगा, तो लोग भी नहीं देखेंगे, सिर्फ वही देख सकेंगे मोती उठाने के बाद। ब्रज का कंटक भी श्री राधा माधव का सेवक है। श्रीमती के पैर में कांटा लग गया है, दासी उसे निकाल रही है। इसी अवसर पर वो एक बार शाम को देख ले यहाँ पे कांटा निकालने के बाद दिखाएगी और अपना बदन उन्हें दिखा देती है। सब श्री कृष्ण सुख के, तभी इस अनुराग की ऐसी गरिमा है। राग का दृष्टांत देते हुए श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, ललिता जी दूर से श्री राधा को दिखाते हुए सखियों से बोली, अरे सखियों, देखो देखो, श्री राधा ज्येष्ठ मास की सूर्य द्युति से अग्निवत उत्तप्त और खड़ग तुल्य अति कराल धार से युक्त सूर्यकांत मणि पर खड़ी है, और इस प्रकार खड़ी होकर मानो इंदिवर शैया पर चरण कमल रखे हैं। वे स्थितर होकर परम सुख से गिरि तट पर श्री नंद नंदन के दर्शन कर रही है। ये राग का धर्म है। यही राग
जब क्षण क्षण में अभिनव होकर सदा अनुभूत देखे पहचाने प्रियजन को अनुराग हो नव जाएगा। नव रूपों में अनुभव करता है। फिर वो अनुराग हो जाएगा। राग ही जब एक एक क्षण में बदलता रहेगा, उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, तो वो अनुराग हो जाएगा। तो उसका नाम अनुराग हो जाता है। रंधन के लिए आई श्रीमती को पुरद्वार पर देखकर भी शाम को लग रहा है वो रंधनशाला में न जाने कितनी मधुर होगी। रसोई घर में स्वामिनी की वेशभूषा अस्त व्यस्त है, घूंघट भी नहीं। श्याम झरोखे से चुपचाप देख रहे हैं। उन्होंने दासियों को इंगित कर पहले ही वशीभूत कर लिया है। भनक पड़ते ही स्वामिनी जल्दी जल्दी घूंघट आदि ठीक कर रही है और दासियों पर शासन कर रही है। वो भी कितना मधुर है। श्याम सोचते हैं, तुम्हें इतना सुंदर तो कभी नहीं देखा। यही अनुराग का स्वभाव है। अनुराग का स्वभाव है कि प्रीतम के लिए कुछ भी बनाओ, उस वक्त इतना प्रेम उमड़ता है कि तुम अपनी शक्ल देखो तो वो भी सुंदर लगती है। यही गीता का कर्म में भी कर्म है, जो मैं रोज कहती हूँ कि जिसको करने में इतना आनंद आ रहा है, तो ये तो बाद में उसका ब्याज है कि वो खाएगा, फिर वो अप्रिशिएट करेगा, फिर तुम्हारी कीर्ति गाएगा, वो तो बाद का फल है। पर बनाने में इतना मजा आ रहा है कि सुंदरता बढ़ रही है। और घूंघट छोड़ती है ना, तो वो गोहन करके वापस आ रहे हैं, तो देखते हैं, तो स्वामिनी को भी इंगित करती है। शाम शाम कहते हैं जरा और दिखा, तो और घूंघट ऊंचा करती है। पहले तो घूंघट है नहीं, तो घूंघट लगाने के बहाने ही वो मुंह दिखाती है। तो कहती पहले क्यों नहीं बताया? तो मैंने भी अभी देखा है। झूठ बोलती है। मैंने अभी देखा है, वो जा रहा था, इसलिए मैंने घूंघट करने की कोशिश करी। वास्तव में तो देख लिया है कि एक दूसरे को देख लें, और घूंघट के बहाने मतलब इंडिकेट भनक जैसे आगे आएगा ना कि खीर देने के बहाने जेठ लोग हैं, बलराम जी भी वहाँ हैं, सब लोग हैं, तो इसलिए देखे बिना रहा भी नहीं जाता। तो किंकरी जानबूझ के जो डोलती है ऐसे कर देती है कि ले आप तुम परोसो तो वो देख लेगा। यही अनुराग का स्वभाव है। इसी प्रकार माता पिता सखा दास सभी अनुराग में श्री श्री राधा माधव के मधुर रस के पोषक हैं। श्री राधा के साथ विलास हेतु सभी आवश्यक है। तुलसी ने कृष्ण मनमोहनी के मनोहर कानों में कर्णभूषण पहनाए। कर्णभूषणों की दीप्ति से गंडद्वय और गंडस्थल की प्रभा से कुंडल झिलमिला उठे। तुलसी के मुख पर मृदुमंद हास्य, श्याम का चित्त रूपी मदमत्त गजराज संपूर्ण रूप से तुम्हारे वशीभूत होगा ही। श्री गोविंद लीलामृत में श्री राधा के गंडस्थलों और कर्णभूषणों की शोभा का वर्णन है। श्री राधा के गंडद्वय स्वर्ण दर्पण का गर्व हरने वाले और अत्यंत कमनीय हैं। ये मानो स्वर्णमयी धरणी पर लवण्यामृत पूर्ण दो सरोवर हैं। इनमें कर्णभूषण रूपी दो स्वर्ण कमल कलियां हैं और कस्तूरी चित्र रूपी शैवाल हैं। फिर मकरियां सानंद विलास कर रही हैं। ये श्री कृष्ण के लिए अति तृष्णाहारी है। ये लावण्यामृत सरोवर पिपासित चातक की तृष्णा हरने वाले। त्रिषित चातक जनु जल धरे मिललो, भूखिल चकोर चरु चांदे। तुलसी संबोधित करती है, हे वरोरु, जिनके श्रेष्ठ उरु या जंघा है। कानों अथवा कर्णभूषणों की माधुरी के साथ वरोरु का क्या संपर्क? कृष्ण के मन रूपी हस्ती के साथ ही वरोरु का क्या संबंध? श्री राधा के उरु सौंदर्य के विषय में गोविंद लीलामृत में लिखा है, मदन की प्रार्थना पर क्या विधाता ने उसे श्री राधा के विस्तृत जंघाओं के बहाने दो स्वर्ण निर्मित आलान अर्थात हाथ बांधने के स्तंभ दिए हैं। हाथी बांधने के स्तंभ दिए हैं। कारण इस मदन ने श्री राधा के जंघाओं की माधुरी रूपी सुदृढ़ श्रृंखला से श्री कृष्ण के चित्त रूपी हस्ती को बांध रखा है। वरोहु वरोरु एकमात्र श्याम सुंदर ही इसका अनुभव कर सकते हैं। राधा के कानों पर कुंडल झूलते हैं। इसे वरोरु संबोधन के माध्यम से समझना होगा। रास में जब दोनों नाचते हैं तो स्वामिनी का नृत्य श्याम की दृष्टि आकर्षित करता है। स्वामिनी के जंघाओं के प्रति ताल के साथ कुंडलों का कैसा मधुर आंदोलन नागर पारितोषिक देते हैं।
नागरी मणि के गंड और उरु पर चुंबन द्वारा, तब वरोरु का आस्वादन होता है। राधा दासी भाव का, मुझे इसके ऊपर भी चुंबन है, जरा पढ़ना लाइए। स्वामिनी के जंघाओं के प्रति ताल के साथ, इस एरिया को तो करिंदर शुंड दंडिका बोले ही है ना, इसकी उपमा तो उसी से है। जैसे हाथी की सूंड होती है ना, तो वो नीचे से पहले मोटी होती है, फिर वो पतली होती जाती है, तो उसको इसकी उपमा दी है करिंदर शुंड दंडिका। तो वही लिखा हुआ सब जगह, एक आगे और एक बात कर लिखी है। नागर पारितोषिक देते हैं नागरी मणि के गंड और उरु पर चुंबन द्वारा। उरु भी और गंड पर भी इकट्ठा चुंबन देते हैं, तो ये मैंने आज पहली बार। तब वरोरु का आस्वादन होता है। राधा दासी भाव का वैभव पूरी तरह जानती है। युगल का कुछ भी इन किंकरियों के लिए गुप्त नहीं है। तुलसी श्याम सुंदर के मन की खबर राधा रानी को देकर सेवा कर रही है। राधा दासी को छोड़ ये और कोई नहीं कर सकता। मतलब इसको कहते हैं है ना, जंगा को मिस उरु परिरंभ एक देयमान है ना, निकुंज रेस, ये दोनों उरु एक दूसरे को ऐसे मिले हुए हैं, तो एक ही देह बन जाते हैं। श्रीमन महाप्रभु के युग में ये राधा दास से ही गौड़ीय वैष्णवों की साध्य वस्तु है। रूप तुलसी का अनुगत बनकर समझना होगा। स्वामिनी कहती है, यदि कर्ण सुंदर हैं तो उन्हें भूषण क्यों पहनाए? उसको सुंदर बनाने के लिए। तुलसी का उत्तर है, सुंदर तुम वरोरु जो हो। स्वामिनी के मुख पर मृदुमंद हास्य है। कहती है, तुलसी तूने इतनी सब बातें भी मन में रख छोड़ी है। तुम्हारी थोड़ी सी सेवा में लगेगी तभी मन में रखा है, तुलसी कहती है। इसके बाद कंचुकी की पहनाई होगी। स्फुरण धारा समान भाव से चल रही है। श्लोक संख्या 28। हे सुंदरी, हे श्री राधिके, श्याम ना देखें, मैंने इस कामना से तुम्हारे स्तनों पर कंचुकी अर्पित की है, सो नहीं, किंतु हे स्वामिनी, दृढ़ आलिंगन द्वारा सहसा वे स्वयं ही कंचुलिकात्व प्राप्त कर प्राणों से भी प्रिय तुम्हारे स्तन रूपी अपने दोनों रत्नों को ढक ले, इस कामना से मैंने कंचुकी पहनाई। कर्णभूषण सेवा संपन्न हो गई है, अब कंचुकी पहनानी होगी। स्वामिनी, तुम्हारे वक्ष पर जो श्याम वर्ण कंचुलिका अर्पित की, यह आच्छादन के लिए नहीं, श्री कृष्ण सहसा कंचुलिकात्व प्राप्त कर तुम्हारा वक्ष आच्छादन करें, इस कामना से मैंने ये पहनाई है। नित्य दासियों से सेवा की परिपाटी सीखनी। ये सब अनुगा हैया, प्रेम सेवा निबोचैया, इंगिते बुझिबो सब काज, रूपे गुणे डगमगी, सदा हबो अनुरागी, बसती करिवो सखी माज। ये किंकरियां भी सिखाने के लिए व्याकुल हैं। भजन का अनुभव कोई प्रकाशित नहीं करता, इन्होंने अपना अनुभव ग्रंथ के रूप में निबद्ध कर दिया है। कितनी बड़ी बात है। तो हम लोगों के लिए पढ़ने से पता लगता है कि उनका क्या भाव होगा, और धीरे धीरे इसलिए पाठ किया जाता है कि धीरे धीरे हमारा मन भी हर वेला में उनके साथ जुड़ जाएगा। दीदी, जैसे आप बताते हो, हम जब भजन करते हैं तब तो अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, सेवा करते हुए हमें चिंतन रहता है कि स्वरूप है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में व्यवहार करते हैं तो तब वो हमें, ठीक है, मानते हैं कि हम उनकी दासी है, पर व्यवहार करते समय वो चीज़ नहीं आती है कि हाँ मंजरी है या कुछ है। बस ठीक है कि हमें ये नहीं करना, लेकिन वो स्वरूप का जो अंदर रस आता है वो बाहर नहीं आता। अंदर का स्वरूप बाहर आना शुरू हो जाए तो फिर व्यवहार नहीं हो सकता। हनुमान दास पोदार वगैरह की लाइफ में है, राधे बाबा की लाइफ में भी है कि एंड में तो पानी देखते हैं तो उसमें भी उनका कभी अपना स्वरूप आ जाता है, कभी श्री जी का स्वरूप आ जाता है, पानी वही छूट जाता है, खाना पीना भी छूट जाता है। तो यदि सतत हमको उसका स्मरण रहे तो फिर हम जिएंगे क्यों? जब तक हमारा कर्म भोग का हो, जिस भी कारण से हमारा शरीर टिका हुआ है,
तो जब तक वो टिका नहीं रहेगा, फिर ये आखिरी में 2-3 दिन में ही स्थिति होती है। ऐसी महापुरुषों से सुना है कि आखिरी में जाके तो सतत स्वरूप सामने रहता है, लीला भी सामने रहती है, पर ये आखिर की बात है। पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक हम सब कुछ कर रहे हैं, राज्य सेवा भी कर रहे हैं, मेहमानों को भी अटेंड कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तब तक हमको उसका स्मरण तो रहना चाहिए। लेकिन अगर वो सामने नहीं होगा, सामने होगा तो फिर तुम कैसे पढ़ोगे? जब ये पढ़ते पढ़ते उसको ये लगना शुरू हो जाए कि बस मैं तो वहीं पर घूंघट उठा रहा हूँ, तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। मतलब उसका इतना ही है कि व्यवहार में कोई विक्षेप नहीं रहेगा। अगर सतत स्मरण करोगे तो ये ऊपर की बातें ऊपर ही रह जाएंगी, तो भाई ठीक है, ये तो करना जो ठीक है, और व्यवहार भी कुशल होता जाएगा। जब हम उसके स्वरूप में उसको याद करके कोई भी व्यवहार करेंगे तो वो हमेशा ठीक ही होगा। जब हम अपने को जीव समझ के कोई व्यवहार करते हैं तो झूठ, सच, निंदा, चुगली सब आ जाती है उसमें। जब हम अपने को उस स्वरूप का ध्यान करके व्यवहार करते हैं तो व्यवहार बड़ा कुशल होता है, हमारा मन भी प्रसन्न होता है। कोई कुछ कह दे तो वो भी ऊपर से निकल जाता है, ठीक है हमको ये है ही नहीं। वो कई बार सुनाई ना तुम्हें मोहन सिंह सोहन सिंह वाली बकता था, तो हम ये है नहीं, ये बकता बकना दोस्त, ठीक है। बड़े महापुरुषों से ये बात पूछी कई बार मैंने जीवन में, सबने यही जवाब दिया कि लाली आखिर में 2-3 दिन में जब एक बार हो गया निश्चय तो हम उसी रंग में रहेंगे। महाराज जी भी कहते ये छूटा और वो मिला। ध्यान नहीं रखना चाहिए हर वक्त कि इस वक्त हम आपको लेने आ जाए, तुम्हारा मन कहाँ, वेर आर यू, वेयर एम आई, बस जागृत स्वप्न सुख की बात करते, चीज करते, व्यवहार करते अपने आप मन अंदर जाएगा। इसीलिए तो भारी संपर्क बहुत कम महापुरुषों ने रखा है। गृहिणी स्वामिनी की सेवा करनी होगी। कृष्ण वर्ण कंचुलिका को देखते ही श्रीमती कृष्ण उद्दीपन से अस्थिर है। श्याम रस का आस्वादन करा गृहिणी को स्थिर कर कांचुली पहना रही है। कहती है, हे सुंदरी, गौरांग में श्याम कांचुली की शोभा बड़ी सुंदर है। सोने से अंग में काली कांचुली बड़ा मेल बैठा है। आच्छादन की कामना से नहीं पहनाई, तात्कालिक अपूर्व सौंदर्य उजागर करने के लिए ही। जैसे कहते हैं ना आजकल कपड़े पहनने इसलिए नहीं गए वही हाँ, शरीर ढका जाए, कपड़े इसलिए पहने जाते हैं कि शरीर दिखाया जाए। हाँ, तो वही इनकी क्या कसूर है, वो भी वही कह रही है कि कंचों की स्तन को ढकने के लिए नहीं, लेकिन और उजागर करने के लिए पहना रही हूँ। देख लो भाई, आजकल मॉडर्न जनरेशन का कोई फर्क नहीं है। थोड़ा भाव में फर्क है, भाव में फर्क है, क्रिया तो हाँ, क्रिया। देखिए, सबके मन में जो विचार आए हैं वो अल्टीमेटली तो सब वहीं से आए हैं। मैं देखता हूँ बहुत से गाने भी ऐसे हैं जो यहाँ पर मैं देखता हूँ ना, जिस तरह से बता रहे थे कि तो बिल्कुल वैसे जैसे भी घूंघट वाला आ रहा था। हाँ। तो उसमें ना गाना है, कहते घूंघट की आड़ से दीदार अधूरा लगता है। तो ऐसे 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 गाने, मतलब वो सब उन्होंने लिया कहाँ से है? इन्हीं शास्त्रों से ही तो, वो साहित्य से, यहीं से तो इकट्ठा करते हैं। जैसे हमारे में विलास नामक अलंकार है। विलास नामक अलंकार क्या है कि सब जो चेष्टा है वो विलास की हो जाए, और पल्ला जरा इधर हो जाए, और आंख से यूं कर जाए। तो हमारे पंजाबी में एक गाना है ना कि पल्ला मार के बुझा गई दीवा ते आँख नाल गल कर गई, कि दिया जल रहा है, लोग देख लेंगे जगह मैं इसका ऐसे करूँगी तो इसके ऐसे चुन्नी को ऐसे करती है तो दीपक उग जाता है और वो आँख से ऐसे इशारा करके चली जाती है। तो एक गाना है, पल्ला मार के बुझा गई दीवा। आच्छादन की कामना से नहीं पहनाई, क्योंकि कोई भी वस्तु जो नीचे आई है वो ऊपर है, वहीं से। कोई वस्तु जो नीचे है वो ऊपर से ही आई है, ऊपर से कोई वस्तु ऐसी नहीं जो वहाँ नहीं है। महाराज जी कहते थे हर एक, क्योंकि सुंदरता क्या है, अखिल ब्रह्मांड नायक की एक कणिका है सारी सुंदरता। प्रेम क्या है, उसका एक कण है, जो उनका आपस में प्रेम है, उसका एक कण नीचे आके ये सारे स्त्री पुत्र धन वैभव इसमें फैल गया, एक कण के वस्तु सब वहीं से आई है।
सुंदरी, इस संबोधन में कोई संकोच नहीं। क्या दासी इस प्रकार संबोधित करती है? पर ये है मधुर के अंतर्गत दासी। संबोधन में प्रियतम के साथ अतीत लीला की स्मृति जड़ी है। प्रत्येक सेवा के माध्यम से कृष्ण रस का आस्वादन कराना। धन्य दासी, धन्य उसकी सेवा। साधन दशा में भी ध्यान के समय रसानुरूप आस्वादन रहेगा। स्वरूप के अभिमान में जगेगा संबंध के अनुरूप रस का आस्वादन। यदि संबंध स्थापन नहीं किया जाता तो गौड़ीय वैष्णव के श्री गुरुपाद पद्म आश्रय की ही विफलता हो। श्रीमती के मन का भाव किंकरियों के मन में सम्यक रूप से प्रतिफलित होता है। उन्हीं किंकरियों के भाव की उपासना हमारा भजन साधन है। श्रीमती के भाव चित्र का सम्यक प्रतिफलन सहज बात नहीं। श्री राधा का स्वरूप है अखंड मादनाख्य महाभाव। ऊपर से वो श्रृंगार रस में श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि के आकर्षण से उन्मादिनी, सतत उन्मादिनी रहती है। श्रृंगार रस, शुचि रस, इससे अधिक पवित्र वस्तु आध्यात्मिक राज्य में और कुछ नहीं। वैसे महत के संग और कृपा के फल स्वरूप साधक के चित्त में इस रस के संस्कार क्रमशः जड़ पकड़ेंगे। प्राकृत संस्कारों को छोड़कर चित्त को रस साधना के योग्य बनाना। श्री गुरु कृपा से जिस स्वरूप का परिचय प्राप्त किया है, देह में आत्म बुद्धि रूपी माया की दास्ता छोड़कर उसी स्वरूप में पूरा अभिमान लाना होगा। रागानुगीय साधक गोपिकाओं के बीच स्वयं को रूप यौवन संपन्न मनोरम किशोरी प्रमदा तरुणी के रूप में देखें और स्वयं का इसी रूप में ध्यान करें। श्री ललिता, विशाखा, रूप मंजरी आदि सखियों की संगनी उन लोगों की आज्ञा अनुसार श्री श्री राधा माधव की सेवा परायण और श्री राधा के प्रसादी वस्त्र भूषण आदि से भूषित अपनी वासनामयी मूर्ति का चिंतन करें। चिंतयेत शब्द का तात्पर्य यही है कि नित्य सिद्ध मंजरी के समान भाव रूप आदि से युक्त अपने आत्मा का ईक्षण करें। ऐसा अनुभव करें कि मैं साक्षात नित्य सिद्ध मंजरी। जात रति साधकों के चित्त में सिद्ध देह का स्फुरण स्वतः ही होता है। जात रति का मतलब होता है जिनको पिछला जन्म सब याद होता है। पूर्व जन्म में जिनकी साधना पूरी नहीं हुई तो जात रति साधक वो होता है जिसको पूर्व जन्म का सारा स्मरण। जैसे भरत जी को पूरा स्मरण था कि मैं क्या था, क्या बन गया, क्या हुआ। वे तो जैसे इसमें बता रहे हैं मंजिल स्वरूप का वही जैसे चिंतन, तो जब तक अभी मतलब ऐसा लगता है जब हम चिंतन कर रहे हैं तो जो चीज अभी हमें प्राप्त नहीं है तो वो कैसे इतनी गाढ़ हो कि वो वहां तक पहुंच सके। लगता है कि जैसे कि हम बहुत दूर है, फिर दफा लगता है नजदीक है, फिर दफा लगता है कि कैसे। ये आरोप साधन इसको बोलते हैं योग में। अपने ऊपर देखो, आत्मा का जो अनुसंधान करते हैं नित्य नित्य वस्तु का, वो भी तो आरोप ही करते हैं ना। उनको कोई आत्मा दिखती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। तो इसलिए हमारे लिए तो थोड़ा आसान काम है कि हम इसी शरीर में उस शरीर की कल्पना कर लेते हैं जो कि है ऐसा ही, लेकिन है चिन्मय, बड़ा ज्योतिर्मय है, चिन्मय है, सुंदर है, छोटा है, ऐसे वस्त्र हैं, ऐसा ये है। तो इसलिए उसका चिंतन करते करते फिर ऐसा लगता है हम वही यही हैं। तो वही करते करते जब हम लीला करते हैं तो ये भूल जाता है उस वक्त कि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, आनंद गांव में नहीं है। ऐसा ही लगता है कि हम हमारी रसोई कर रहे हैं। फिर अचानक जब इस देह की याद आती है, वो तो आती रहती है, हर 10 मिनट बाद आ जाती है। तो फिर उसमें क्रंदन होता है कि अरे अभी तो हम वहाँ थे, कब ऐसा सौभाग्य। फिर पता लगता है कि हम वहाँ नहीं हैं, हम यहाँ हैं। तो ये तो क्रम चलता रहता है। यही तो ये किताब का रहस्य है। तो मैं कह रही हूँ कि उस समय फिर हमें शरीर का भान हो जाता है अगर, क्योंकि हमारी शरीर क्योंकि हम शरीर में ही रहते हैं, अनेक जन्मों तक शरीर का ही चिंतन किया है, तो इसलिए वो तो रहता ही है। लेकिन उठते बैठते जागृत अवस्था में भी अपने उस, जैसे मैं तेरे को एक बार कहा था, मैं तो जब थकने लगे तो कहा था मैं ये थोड़ी नहीं हूँ, तो देख कैसी एनर्जी आ जाती है झट। तो ये आरोप साधन है, इसको बोलते हैं। दीदी आपने एक वो बताया था ना, एक संत थे जिनसे पूछा और बाबा आजकल कहाँ रहते हो? हाँ, रघुनाथ दास बाबा परिक्रमा मार्ग में थे ना, तो हम
कभी खिड़की से पूछते, बाबा कहाँ हो? बोले यहीं हूँ। कहाँ हो? यहीं हूँ। उनका मतलब क्या था कि मैं तो हमेशा अपने अंदर उस अंतरात्मा के शरीर में ही रहता हूँ। बाहरी वस्तु तो इसका ऊपरी भाग है, इसी में ये मकान कुटिया ये सब नहीं, मैं तो इसी में रहता हूँ। एक को पूछा करते हैं बाबा कि हाँ हो, तो कहते जहाँ रहना चाहिए, जहाँ होना चाहिए। या प्रवीणा थी ना, तो सवेरे सवेरे कई बार फोन करती मुझे 3:45 बजे, माँ वेयर आर यू? तो मैं क्या वेयर आई शुड बी। अच्छा अच्छा समझ गई तुम गोविंद स्थली में हो। वे तो मानो साधक देह को भूल ही जाते हैं। अजात रति साधकों को इस सिद्ध देह का चिंतन करके ही मानस सेवा करनी होती है। सिद्ध देह का चिंतन जितना ही प्रबल और स्पष्टतर होता है, साधक उतना ही भाव राज्य में अग्रसर होता है। जितना जितना उसका चिंतन होगा उतना उतना आप वहीं रहोगे, तो जितना जितना ज्यादा वहां रहोगे उतना उतना ही ये देह भूलता जाएगा। राधा रानी के वक्षस्थल का ध्यान करने में संकोच क्यों? सुखमय अवस्था का ध्यान आवश्यक है। शुद्ध चित्त के बिना सेवा का चिंतन नहीं होता। ये नाम जप या सात्विक कामना या सेवा, ये सब चित्त को शुद्ध करने वाली है। इसका डायरेक्ट कंसर्न तो सिर्फ एक अंतश्चिंतित देह से स्मरण करने का है, बाकी सब चित्त को शुद्ध करने की बात है। जितना जितना हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे उतना उतना भोजन भी क्या एक बार खाओ या 2 बार खाओ, वो भी इसीलिए है कि चित्त शुद्ध हो। प्रायः अन्न नहीं खाओ, आप बख्श नहीं खाओ, इसका मतलब सिर्फ उसका कोई डायरेक्ट भगवान से तल्लक नहीं है। चित्त शुद्धि, कर्म योग जितना भी है वो चित्त शुद्धि के लिए है। देहावेश की प्रबलता के कारण रहस्यमयी लीला उपासना का अधिकार नहीं। श्री जीव का यही मंतव्य है। श्री शुकमुनि ने कहा है, श्रद्धान्वित चित्त से श्री श्री राधा माधव की लीला के निषेवण से अर्थात श्रवण कीर्तन से कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही गोपी अनुगत्यमयी उत्कृष्ट प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त कर काम आदि हृदय रोग परित्याग कर धीर हो जाता है। अतएव यदि होनी है तो इस लीला श्रवण कीर्तन द्वारा ही श्री राधा माधव के भजन की योग्यता प्राप्त होगी। आचार्य पादों की महावाणी दुर्बल साधकों का अवलंबन है। ये महाशक्तिशाली वाणी है, मंत्र शक्ति की तरह भाग्यवान साधक के चित्त को श्रीमती की दास्य वासना से वासित करेगी ही। श्री रघुनाथ के वैराग्य को स्थिर रखा है युगल विलास स्मृति ने। जैसे प्रिय विरहिणी सती का कभी भी भोग विलास को मन नहीं करता, ये सतत प्रिय के चिंतन में तन्मय रहती है। वैसे ही श्री राधा विरही रघुनाथ की तन्मयता है श्रीमती के चरणों में। श्रीमती के रूप गुण लीला की माधुरी ने श्रीपाद का मन हरण कर उनमें अखंड तन्मयता उत्पन्न करती। इसको ऐसे जैसे हमारी बाइयाँ होती हैं, महाराज जी एग्जाम्पल बहुत देते थे कि वो सारा दिन काम तो हमारा करती हैं, लेकिन उनका मन कहाँ रहता है? अपने घर में, अपने बच्चों में। कब ये खत्म हुए तो मैं अपने घर में जाऊँ। वैसे ही हमारा भी ये जो ऊपर ऊपर का सब काम है, इसको भगवान की सेवा समझ के करना। हमारे तो एक और भी सुविधा है कि भाई हम जो भी काम करें वो भगवान के लिए करें, तो हमारा मन कहीं दूसरे घर में नहीं जाएगा। लेकिन तो भी जो भी लौकिक कार्य करें तो समझ लें कि ये कब खत्म होंगे। जो लौकिक कार्य आ जाए तो कब ये खत्म होंगे और हम उसमें जाएं। ये एकदम मन उसका अपने बेटे में रहेगा जो घर में बैठा है। इन्हीं ब्रज रमणी मुकुटमणि श्री राधा रानी का अनंत सौंदर्य माधुर्य निकेतन श्री ब्रजराज नंदन के साथ मिलन करा श्री युगल किशोर की रूप गुण लीला माधुरी सेवा माधुरी का आस्वादन करूं, यही उनकी चिर अभिलाषा है। इस रस माधुरी का आस्वादन इतना लोभनीय है कि भगवान प्रिय भक्त का संग चाहते हैं, किंतु महाप्रभु ने अंत में गौड़ीय भक्तों को नीलाचल आने के लिए निषेध कर दिया। केवल निभृत गंभीरा में स्वरूप रामानंद के साथ चंडीदास विद्यापति राय की नाटक गीति कर्णामृत गीत गोविंद की आस्वादन धारा चल। वे लोग परम भाग्यवान हैं जिनके प्राणों में
राधा रानी के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है, जिन्हें महाप्रभु से प्रेम है उनके चित्त में श्री राधा रानी की पद नखमणियों की ज्योति अवश्य ही उदित हो। साधक का संकल्प पाना ही है तो राधा दास से ही पाना है। साधक का लक्ष्य ध्रुव तारे की तरह स्थिर हो कि मुझे राधा दासी बनना ही होगा। तुलसी ने सुंदरी कहकर संबोधित किया। श्याम सुंदर की रूप माधुरी वर्णन करते हुए श्री लीला शुक ने कहा है कि हे श्री कृष्ण, चंद्रमा तुम्हारे श्रीमुख की उपमा के योग्य कभी नहीं। इस शशि कपूर को प्रदीप रूप में अकपट भाव से चिरकाल के लिए तुम्हारे श्रीमुख चंद्र की पूजा परिपाटी का भार प्राप्त है। तात्पर्य, जैसे नीराजन आरती के पश्चात प्रदीप को दूर निक्षेप कर दिया जाता है, वैसे ही शशि प्रदीप से तुम्हारे मुख चंद्र की आरती की जाए और उसके पश्चात उसे दूर निक्षेप कर दिया जाए, ये उसी के योग्य है। इस शशि एक कपूर, शशि यानी कपूर को प्रदीप रूप में अकपट भाव से चिरकाल के लिए तुम्हारे श्री मुख चंद्र की पूजा परिपाटी का भार प्राप्त है। तात्पर्य है, जैसे आरती के पश्चात प्रदीप को दूर निक्षेप कर दिया जाता है, वैसे ही शशि प्रदीप से तुम्हारे मुख चंद्र की आरती की जाए और उसके पश्चात उसे दूर निक्षेप कर दिया जाए, ये उसी के योग्य है। वही अनंत माधुर श्री गोविंद भी श्री राधा रानी की एक कणिका रूप माधुरी के आस्वादन के लिए ललायित रहते हैं। श्री कृष्ण की आप्त विश्वास पात्र दूती श्री राधा जी से कहती है, तो समझ में आया। इसमें कुछ ज्यादा उपमाएं अलंकार ज्यादा दिए हुए हैं। कपूर को क्या कहते हैं, आरती करके उसको दूर कर देते हैं। तो ऐसे ही शशि मुखी मतलब श्री जी का मुख, उसका एक कणिका स्वादन भी करके जो दूर हो जाता है, उसमें भी उसका भाव जो है वो सतत बना रहता है। क्योंकि वो आरती में सब चित्र आ जाता है ना, उसी को फिर हम ऐसे ऐसे करते हैं। दूर रखा हुआ है तो फिर भी हम उसमें से क्यों लेते हैं कि उसमें उसकी सारी आभा आ गई है। इसी तरह से श्री जी के मुख का स्वादन करके ठाकुर जी चाहे दूर भी हो जाते हैं तो भी उसकी स्मृति जो है वो जगी रहती है, ऐसा लगता है। ऐसी श्री राधा जी के सहज सुंदर रूप को प्रस्फुटित करने के लिए तुलसी ने गलित कांचन वर्ण को भी लजाने वाले उनके श्रीअंग पर काली कांचुली पहनाई है। अपूर्व अंग माधुरी का उच्छलन देखकर कहती हैं, तुम्हारे उरोजों को ढकने के लिए ये नहीं पहनाई, सत्य कांचुली तो श्री कृष्ण है, तुम्हारे वक्षोज के आवरक। इस कांचुली को अयोग्य समझकर फाड़ फेंक कर अपनी कोटि प्राण संपदा के तुल्य तुम्हारे उरोजों को वे अपने वक्ष से आच्छादित करेंगे। आवरण रहने से प्राप्ति उत्कंठा बढ़ेगी, तभी कांचुली। नीचे क्या है? धन्य है किंकरी, इतने सारा बताया ना सेव्य के हृदय में, और इतना खोल कर जो वाकई जो आचार्य हैं हमारे, कितनी कृपा करते हैं। हाँ, नहीं तो इतना लिखने के लिए भी बड़ा, इतना लिखने और बोलने के लिए भी बहुत बहुत शास्त्र, वही कृपा देने वाली। श्लोक संख्या 29। एक जगह ये भी है ना, कंचुली के नीचे मैं गदा पद्म जो है वो अंकित कर दूंगी और उसको अपने आयु जान के कि मेरे आयु तुमने से छुपा लिए हैं, तुम झपट के वो उतार लेंगे और अपना आयु देने के लिए। हे हेम गौरी श्री राधिके, क्या तुम्हारी ये अयोग्य दासी मदन क्रीड़ा से श्रांत मुकुंद के वक्षस्थल रूपी तुलामयी शैया पर टिके तुम्हारे वक्षोदेश में नाना प्रकार की मणियों से बनी अत्यंत सुंदर मुक्ता माला पहनाएगी?
श्रीपाद अविष्ट दशा में स्वामिनी की सेवा कर रहे हैं। हे हेम गौरी, तुम्हारी ये दीन दासी तुम्हारे वक्ष पर नाना मणियों से गूंथी मुक्ता माला पहनाएगी क्या? सुंदर वक्ष स्थल पर पहनानी होगी। मुक्ता माला पहनाने को बैठी हैं। सुंदर सुंदर बातें कर स्वामिनी के मन को मुग्ध कर रही हैं। संभवतः मुक्ता माला तुलसी ने स्वयं ही गूंथी है। उसे स्वामिनी की दृष्टि में लाकर कहती है, नाना मणियों से गूंथी ये माला सुंदर है, तुम्हें श्याम सुंदर का अनुभव करा जाती है, तभी तुम्हें इतनी प्रिय है। अतीत लीला की स्मृति का चित्र भावमयी के हृदय पट पर अंकित कर देती है। किस तरह प्रिय है ये मुक्तामाला। उसी सूर्य पूजा के पश्चात घर लौटने पर गुरुजनों के आगे वटु वेशधारी प्रीतम को देखने की लालसा से तुमने मुक्तामाला तोड़ डाली थी गिरा देती है ना नीचे, और फिर मोतियों को बीनने के बहाने उसका मुंह देखती। ये तो वैसे ही जैसे अंदर नंद भवन में जाती तब भी है, नंद भवन में जाते हैं अभी जैसे तब भी ऐसे वैसे ही। श्याम जब गोष्ठ को जाते हैं तो तुम सभी के सामने लज्जावश उनकी ओर नहीं देख पाती। दूर से प्रीतम की प्रतिच्छवि मुक्ताओं में पड़ती है। उसे देखकर तुम्हें कितना आनंद होता है। इस प्रकार तुलसी मधुमेह लीला के स्मृति रस में स्वामिनी के चित्त को डुबो देती है। तुलसी की मधुर वाणी सुनकर श्रीमती को श्याम सुंदर का स्फुरन होता है। उद्दीपन में ही स्फुरन। नाना प्रकार की मणियों से रचित माला को पुष्ट कहा। इससे यही समझना होगा कि वो दृष्टि को आकर्षित करने वाली है। श्रीमती मणिमाला के भीतर प्रीतम का अनुभव प्राप्त कर रही है। कभी कभी स्वप्न ही सत्य लगने लगता है। पूर्व राग के समय प्राणेश्वरी स्वप्न देखकर सखी से कहती है, मनेर मर्म कथा तुम्हारे कहिए एथा, सुनो सुनो प्राणेर सही। स्वप्ने देखिल जू श्यामल वर्ण दे तहाँ बिना और कारुनाई। रजनी शाडन घन घन दया गर्जन रिमझिमि शब्दे वर्षे। पालंके श्यान रंगे विगलित चीर अंगे निंद जाई मनेर हर्षे। शिखरे शिखंड रोल मत दादुरी बोल कोकिल कुहरे कोतूहले। झिंझा झिनके बाजे डाहुकी से घन गाजे स्वप्न देखिलूं हिन काले। नयने पैठल से मरमे लागल नेह श्रवणे भरल से वाणी। हेरिया तहार रीत जे करे दारुण चित धिक रहु कुलेर काम। रूपे गुणे रस सिंधु मुख छटा जिन इंदु माल तीर माला गले दोले। बसी मोर पद तले पाए हाथ दई छले आमा किन बिकाउले बोले। किवा से भुरुर भंग भूषणेर भूषण अंग काम मोहे नयनेर कोणे। हासी हासी कथा कहे प्राण काढ़िया लय भुलाइते कतो रंग जाने। रसा वेशे दई कोल मुखे न निसरे बोल अधरे अधर पर शिलो। अंग अवश्य भेलो लाज भय मान गेलो ज्ञान दास भावितो लागे। इसमें साक्षात्कार से भी कहीं अधिक एक विशेष आकर्षण निहित है। सुधी रसिक जन सोच कर देखें, इसलिए इसे मिथ्या समझने से दुख होगा। ऐसा नहीं लगता उस प्रकार की स्फूर्ति कभी मिथ्या हो सकती है। स्वामिनी का चिंतन कितना सुंदर है, स्मृति कितनी मधुर है। एक बार ये तो तुलसी इतनी सुंदर लग रही है, क्या भाषा बोले इतनी सुंदर है, वही इतनी अच्छी लग रही है। यही तो ग्रंथ पाठ का यही असर होता है ना। पाठ करते हैं तो रोज रोज वही पढ़ते हैं। आप जो रोज रोज निर्मुख पढ़ते हैं तो रोज आता है असत वस्तुओं में भी तुम्हारी सत्ता है। तो फिर वो थोड़ा हृदय में बैठ जाता है ना बार बार उसको पढ़ने से कि भाई सब कुछ वही है तो फिर है क्या, फिर सोच किस बात की। ये भी नहीं हटता कि उसमें लिखा अहम के कारण आपको अपना स्वरूप जो है नहीं दिखता, फिर भी अहम रहता है। यही तो अनेक जन 84 लाख योनि का यही तो मतलब है ना कि जो हमारे हृदय में एक दृढ़ निश्चय हो गया उसको मिटाने के लिए आई। अब आज के लिए बस करें या अभी करें? बस करो।
वो रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर करें।